हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। तो भाई ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12, जहां हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हम कोई एक सर्कुलर आर्क ले लें, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड अच्छे से न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक सेमी सर्कल को भी मिक्स करेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई इससे पहले हम लोगों ने सर्कुलर आर्क के ऊपर जो हमने फार्मूला निकाला था, उसके ऊपर सर्कुलर आर्क के ऊपर फार्मूले को डिराइव करा हुआ है, ठीक है, और सेमी इनफाइनाइट वायर के ऊपर भी हमने फार्मूले को डिराइव किया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? अरे यार, सेमी इनफाइनाइट वायर वगैरह से हमने कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिराइव करी थी, तो उन्हीं सब के ऊपर बेस्ड आज न्यूमेरिकल लगेंगे। कॉन्सेप्ट्स वहां देख कर आओ, नहीं भी देखे होगे तो यहाँ समझाएंगे कि शायद समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज यहाँ क्वेश्चन सीरीज होगा, कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में बताया है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे कि हम एक सर्कुलर आर्क लेंगे, सर्कुलर आर्क को लेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या कहानी बन रही है, ठीक है। सबसे पहले हम एक सर्कुलर आर्क को लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये टिंग, ठीक है, हमको एक सर्कुलर आर्क दी गई है, यहां से ज्वाइन कर लिया और क्या ऐसे टिंग 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 टिंग। हाँ भाई देखो, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक सर्कुलर आर्क को ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? हम एक और इसी के अंदर सर्कुलर आर्क बनाते हैं, ऐसे यहां पर आकर के ऐसे हमने जो है एक और सर्कुलर आर्क यहां पर बना ली, ठीक है। अब इन दोनों ही सर्कुलर आर्क में कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहे होंगे। मान लेते हैं इस वाले यहां मान लेते हैं ये हमारी एक स्ट्रेट वायर है और ये भी एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट वायर से मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ करंट गया होगा। अब भाई यहां से घूम करके ये करंट यहां गया होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे गया होगा। फिर यही करंट ये जो हमारा नेक्स्ट, ये पहला स्ट्रेट वायर था, ये दूसरा स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब ये करंट इस स्ट्रेट वायर में चला गया, मान लेते हैं आई अमाउंट ऑफ सेम करंट। फिर ये करंट यहां से घूमकर दूसरे वाले सर्कुलर आर्क में चला गया होगा, यही आई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हमें देखेंगे नई कहानी, हमें बताना क्या है। हमें इस स्ट्रेट वायर की वजह से, इस सर्कुलर आर्क की वजह से, और इस वाले सर्कुलर आर्क की वजह से, और इस वाले स्ट्रेट वायर की, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर, ये सर्कुलर आर्क और ये सर्कुलर आर्क, इन चारों की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस O पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही, वो हमें बतानी है। यानी कि चारों का सम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है बी नेट। हमें क्या बताना है? हमें बताना है बी नेट, ठीक है, एट पॉइंट O। हमें इस O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मान लेते हैं इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी इस पॉइंट पर, उसको हम मान लेते हैं मेरे भाई, यहां शुरू करते हैं। हाँ, जो ये वाला सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस पॉइंट पर, इसको मान लेते हैं हम B1। और इस वाले सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हुई, उसको हम मान लेते हैं B2। और इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसे मान लेते हैं B3। और इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसको मान लेते हैं B4। इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से B3, इस वाले की वजह से B4, ठीक। अब सबसे पहले हम इस सर्कुलर आर्क की वजह से, ये B1, इस सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस हुई, उसको हम देखेंगे। तो भाई पिछले लेक्चर्स में हमने सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर किसी सर्कुलर आर्क से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे तो हमने फॉर्मूला निकाला है। उससे पहले एक और चीज मान लेते हैं, इस सर्कुलर आर्क और इस O पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम A मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया A डिस्टेंस है इस सर्कुलर आर्क और इस O पॉइंट के बीच, ठीक है, A। और इस
पॉइंट जो ओ पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही और ये जो पहला वाला सर्कुलर आर्क है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बी मान लेते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बी मान लेते हैं। ठीक, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक पूरा बी हमने यहां लिख लिया, कंफ्यूज ना हो। इस सर्कुलर आर्क का डिस्टेंस ओ पॉइंट से ए और इस वाले सर्कुलर आर्क का डिस्टेंस इस पॉइंट से बी। तो भाई हम सबसे पहले इस सर्कुलर आर्क, छोटे वाले इस सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही इस ओ पॉइंट पर, उसे देखेंगे। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग भाई समझे तो हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, पिछले लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, जिसको हमने B1 माना, कितना होता है, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती थी, फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, म्यू नॉट। ठीक है, क्या बनता था भाई, हम लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। भाई ये फॉर्मूला हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, कैसे निकाला है सब बताया वहां पर। अभी कहोगे सर कैसे लिख दिए डायरेक्ट, तो बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो ऐसे, जहां पर थीटा क्या होता था, सर्कुलर आर्क का जो है, जब जहां ज्वाइन होती दोनों लाइन, वहां के बीच का एंगल है थीटा, इसको यहाँ पर, और 2 पाई जो हमने पढ़ा था ना, सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, तो वहां पर 2 पाई का एंगल बनता है सर्कल में, तो वहां से 2 पाई उठाए। और ये क्या होता है, सर्कुलर आर्क और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ ए है। ठीक, समझ में आई चीजें। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं ये सब कैसे हुआ है, फिर से डिराइव करो, बताया इसको, समझ लो जाके वहां। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कैसे निकालेंगे, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है कि हमें भाई इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चाहिए इस सर्कुलर आर्क की वजह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को लेंगे, यानी ये वाला राइट हैंड का थंब है, ये राइट हैंड का थंब ये, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब भाई क्या होगा, अब अपने पाम को कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस डायरेक्शन में इसको कर्ल करेंगे पाम को, टिंग ऐसे बाहर की तरफ। ध्यान से देखो, आउटवर्ड जा रही, ओ पॉइंट पर देखो पाम का डायरेक्शन बाहर की तरफ, सिंग सिंग, देखो कैसे जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, ओ पॉइंट पर देखो बाहर भाग रहा है, बाहर ऐसे टाम टाम, यानी कि इस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बन रहा वो पॉइंट पर, वो क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, किस डायरेक्शन में भाई, बाहर की तरफ है। इसका जो डायरेक्शन है B1 का वो किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड 1, इसका यहीं लिख लें क्या, ये लिख लेते हैं, आउटवर्ड्स है। ठीक है, कैसा है मेरे भाई, आउटवर्ड्स, इसमें जगह ही नहीं, चलो यहां लिखते हैं ऐसे, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन है। B1 कैसा है, यही लिख लेते हैं, B1 हमारा जो है आउटवर्ड्स आया है। ठीक है, अब भाई हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, बड़ा वाला। ठीक, तो यहां लिखते हैं B2। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2, करंट आई फ्लो हो रहा तो आई ही रखेंगे। डिस्टेंस ध्यान रखना, इस सर्कुलर आर्क और इस पॉइंट जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, b है। यानी यहां फॉर्मूला क्या बन के आएगा, यहां फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये B1 यहां आउटवर्ड्स लिखा है, यहां से हटा ही दें क्या, समझ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, चलो हाँ, यानी कि इतना तो बन गया, सॉरी ए हमने लिखा, सॉरी वेरी सॉरी। देखो इस सर्कुलर आर्क और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, b है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, I अपॉन b, करंट तो I फ्लो हो रहा, बाकी भाई डिस्टेंस देखो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही और जो सर्कुलर आर्क जहां पर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो b है, तो थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा यहां का एंगल होता है। ठीक,
अब भाई हम अगर दूसरे B2 वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें तो क्या करेंगे भाई, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे, थंब ये है राइट हैंड का, अब इसको करंट के डायरेक्शन में जिंग ऐसे, अब अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। भाई पाम को किस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, उसी डायरेक्शन में ना जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। किस डायरेक्शन में चाहिए भाई, सी किस पॉइंट पर चाहिए, सॉरी भैया हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो हम इस पॉइंट की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, अपने अंगूठे को ऐसे, अब पाम को कर्ल करेंगे इस पॉइंट के डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी नेट है तो ऐसे अंदर की तरफ, देखो ये देखो ऐसे अंदर की तरफ आ रहा, टें टें करंट ऐसे इनवर्ट्स, P2 इनवर्ट्स अंदर की तरफ आ रहा, ओ पॉइंट पर देखो ऐसे अंदर की तरफ आ रहा, ठीक है। यानी भाई जो हमारा B2 है, B2 कैसा है, B2 हमारा इनवर्ट्स आ रहा, ठीक है। जो हमारा B2 का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो मेरे भाई इनवर्ट्स है, ठीक है। हमारा जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहा, ठीक है। अब आई तीसरी चीज, अब हम देखेंगे इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज देखो, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर है उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट भी है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या बोल रहे हो, बताया है पिछले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट, याद करो कि अगर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जिस चीज की वजह से चाहिए, अगर वो चीज जो कि स्ट्रेट वायर है और इस पॉइंट पर चाहिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएं तो उस स्ट्रेट वायर जो भी चीज होगी, भाई यहाँ स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की वजह से, तो भाई इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती थी। कैसे, याद करो हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था, यहाँ देखो हम क्या बनाते थे, हम यहाँ पर कुछ बनाते थे कुछ इस तरीके से, ध्यान देखना ऐसे ये बनाते थे ऐसे, ठीक है। अब भाई ये स्ट्रेट वायर होती थी जिसके अंदर कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट जा रही होती थी। अब क्या है, फिर हम मान लेते हैं कि हमें जो है हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते थे, हम यहां से एक लाइन को ज्वाइन करते थे और फिर हम आते थे और यहां से एक लाइन को ज्वाइन करते थे और यहां से कुछ डिस्टेंस लेते थे, इस एंगल को बोलते थे φ1, इस एंगल को बोलते थे φ2, ठीक है। करंट इधर चले जाते और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती थी। अब देखो कहानी क्या बन रही है, यहां पर तो भाई निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करके निकाले थे, सुनो पास सुनो समझ जाओगे क्यों ऐसा कह रहे हैं जीरो। फिर हमने फॉर्मूला क्या निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में कितनी आती थी, वो आती थी भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस, यार ये जगह नहीं है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, हाँ ओ पॉइंट यहाँ बना दो, हाँ प्लस साइन φ2, यही निकल के आता जहां पर साइन φ1 ये साइन φ2 ये। अब भाई क्या होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होती थी, लेकिन इस स्ट्रेट वायर की कंडीशन में क्या हो गया, अगर ध्यान से देखो तो इस कंडीशन में तो कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, लेकिन इस वाले वायर की कंडीशन में जिस डायरेक्शन में वायर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी अगर हम इसे स्ट्रेट वायर पर कहें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमें इसी पॉइंट पर चाहिए, यहां पर वो पॉइंट बना दिया, अब भाई वही तो यही हो रहा है, वही तो यहां पे हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर है उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट लेके मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही तो आएगी। देखो अब मान लेते हैं हमसे यहां पर भी पूछ लिया, तो अब हमें यहाँ ये सब मिटाना पड़ेगा, ये सारा जो जोल जाम है, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए थी तब φ1 φ2 यहां बना, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रेट वायर के अलोंग ही चाहिए, स्ट्रेट वायर के डायरेक्शन में ही चाहिए, इसका मतलब φ1 भी यही होगा φ2 भी यही होगा, तो भाई φ1 φ2 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, नेग्लेक्ट हो जाएगा, φ1 भी साइन जीरो हो जाएगा और तुम्हारा φ2 भी साइन जीरो हो जाएगा। अब भाई साइन जीरो जीरो होता है, भाई φ1 भी यही बन जाएगा φ2 भी यही, ये पूरा हट जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब वहां पर चाहिए, तो ये पूरी कहानी हट करके वहां ओ पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी, ये खत्म हो गया पूरा खेल ही। अब भाई φ1 भी जीरो हो गया, φ2 भी जीरो हो गया, हमारा जो है φ1 भी जीरो
और फाई टू भी जीरो हो गया, कहानी खत्म हो गई भाई। यानी साइन फाई वन की जगह साइन जीरो, तो यहां लगा दोगे भाई तुम साइन जीरो, साइन फाई टू की जगह साइन जीरो। अब भाई साइन जीरो क्या होता है जीरो, साइन जीरो जीरो, अब जीरो इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा निकल के आ जाएगा जीरो। यानी इससे ये हमने प्रूफ किया था, बताया था लेकिन फिर से बता दिया। बहुत से लोग होते हैं सर मुझे फिर से बताओ, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के अलोंग पता करने जाओगे तो जीरो आएगी। यहां से प्रूफ किया, समझ में आया चीज, क्योंकि देखो उसी पॉइंट पे है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द स्ट्रेट वायर पूछ रहे हो भाई आप, ठीक है। यानी जो हमारा B3 होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये है अलोंग द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के अलोंग में ही बन रही, अलोंग द स्ट्रेट वायर। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट वायर के अलोंग बन रहा, ठीक है। हाँ, ये समझ में आया। अब भाई इस स्ट्रेट वायर को देखो, इसकी वजह से B4 मैग्नेटिक फील्ड बन रही, कहीं इसमें भी तो स्ट्रेट वायर के अलोंग ही नहीं है तुम्हारा पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां पर भी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जिस डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो स्ट्रेट वायर के डायरेक्शन के अलोंग ही तो है। यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ रहे कोई एक पॉइंट लेके। यानी यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जैसे यहां पर समझाया, क्योंकि साइन फाई वन साइन फाई टू दोनों ही जीरो, यानी B4 भी जीरो। कंडीशन, रीजन क्या है, सेम यही रीजन, ऐसे लिख दो अंदर, जो ऊपर है वही रीजन यहां है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्ट्रेट वायर। पक्की बात। अब मेरे भाई अब हमें बताना है नेट फील्ड। भाई B3 B4 तो मर गए, बचा B1 और B2। अब कैसे पता करें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, क्योंकि B नेट क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, B2 इनवर्ट्स है, और सॉरी B1 आउटवर्ड है और B2 इनवर्ट्स है। अब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, B नेट। तो पता करते हैं भाई कौन सा बड़ा है, इनवर्ड वाला बड़ा कि आउटवर्ड वाला बड़ा, ठीक है। अगर हम B1 देखें तो इक्वल के इस साइड जो A है वो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब B1 क्या है, B1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। यहां पर जो B2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है। यानी यहां पर देखो कहानी ये है कि इस, मान लो जैसे अगर छोटे वाले आर्क के लिए देखो, कैसे समझो, देखो ऐसे कि भाई जो सर्कुलर आर्क और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी घटेगी। या दूसरी भाषा में मान लेते हैं इस वाले सर्कुलर आर्क के लिए ए देखो भाई, ए अगर देखो ध्यान से तो ए जो है बी से छोटा है, ए हमारा जो है ए इज लेस देन बी। और यहां पर हमने देखा कि भाई बी जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इनवर्सली है कि ए को जितना बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। या फिर बी को भी देख लो, बी को जितना बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो अगर हम कहानी को देखें तो क्या बन सकता है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, ए छोटा है। इसका मतलब ए छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है यहां पर। ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए डिस्टेंस पर कौन सा आर्क है, ये वाला आर्क, और इस वाले आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही, B1 मैग्नेटिक फील्ड। यानी B1 मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये पास में, दूसरी भाषा सामान्य भाषा में, देसी भाषा में, भाई मैग्नेटिक फील्ड जहां बन रही इसके सबसे पास में कौन सा आर्क है, ये वाला आर्क, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यही वाला आर्क प्रोड्यूस करेगा। दूसरी भाषा में सिंपल है कि भाई जिस आर्क के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास है वहां, मतलब सॉरी, जो हमारा जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, अब इस पॉइंट के जो वाला आर्क सबसे पास में होगा वही आर्क ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस पॉइंट के सबसे पास कौन सा आर्क है, ये वाला। तो इस भाषा में भी समझ सकते हो कि इस वाले आर्क की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई B1 इज ग्रेटर देन B2।
इस भाषा में भी समझ लो। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, V1 माइनस V2। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता, जैसे आउटवर्ड आउटवर्ड या फिर इनवर्ड इनवर्ड, तब तो ऐड होते, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस हो रहा। तो यहाँ हो गया V1 माइनस V2, इसको माइनस करेंगे आप। तो अब इसको माइनस कर देते हैं। कहाँ लिखूं भाई, छाप लो इसे, तो इरेज करके लिखते हैं। छापे, पक्का छाप ले भाई। एक के तो चलो ऐसे ही हैंकी भी नहीं है कोई यार, हैंकी होती तो यहीं से इरेज कर लेते सारी चीजें। खैर छोड़ो। लिखे भाई, आओ यहीं पे बना ले क्या। यार हैंकी भी नहीं लाया मैं, क्या करेंगे। हाँ B2 क्या था भाई, B2 हमारा इनवर्स था, ऐसे यहाँ लिख लो सिंपल में। अब नीचे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इनवर्स था ठीक। चलो अब B नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, B1 माइनस B2 था। B नेट क्या था, B नेट हमारा B1 माइनस B2। तो B1 कितना है ये, तो लिख लो इसे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, फिर ब्रैकेट में लगा देंगे थीटा अपॉन 2 पाई। क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब माइनस B1 माइनस B2 था, B2 कितना है, B2 ये है। B2 को क्या होगी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन बी, ब्रैकेट में यहां अलग से क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां बन जाएगा। अब यहां म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, यानी यहां भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यानी इतने टर्म्स बी नेट में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। यानी जो हमारा बी नेट निकल करके आएगा वो किस तरीके से होगा, कहां लिखूं मैं, कहीं जगह ही नहीं बची, ऊपर लिख देते हैं। B3 B4 मिटा दे भाई, समझ तो गए, B3 B4 0 है, ठीक है। चल मेरे भाई, चल भाई, ठीक। यानी कि जो यहां पर बी नेट निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉमन होगा सबसे पहले, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आई कॉमन है, थीटा कॉमन है, आई इंटू थीटा, इतना चीज कॉमन था, बचा क्या, यहां बचेगा यहां क्या बचेगा मेरे भाई, म्यू नॉट अब, हाँ यहां बचेगा 1 बाई ए और यहां बचेगा 1 बाई बी, यानी कि जो ओवरऑल फॉर्मूला निकल गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये आएगा हमारा एट द लास्ट आंसर। भाई करने को सिंपल करा जा सकता था लेकिन समझानी भी थी चीजें, तो लास्ट आंसर हमारा ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा कॉमन लेंगे और 1 अपॉन ए माइनस 1 बाई बी बचेगा, तो ये हमारा आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब यार मेरे पास हैंकी है नहीं, हाथ से इरेज करो तो काला काला धब्बा पड़ रहा है, पॉज करेंगे अंडर सॉरी कोई भी कपड़ा वपड़ा लेके पोंछते हैं, तब से इसे नोट करो पहले, तब छाप लो भाई। मैं इसे पॉज करके इरेज करूंगा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार भाई, छाप ले भाई, मैं पॉज करके इरेज कर दूंगा इसे भाई। छाप लिए थे भाई, मैं हैंकी ला लिया हूँ अब नहीं पॉज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि भाई बहुत से लोग होंगे सेमी इनफाइनाइट वगैरह देख के आए ही नहीं होंगे, ठीक है। बताया है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं सर मुझे नहीं पता, एक बार देख लेते हैं तब उस सवाल को लगाते हैं। हम क्या करते थे, हम ऐसे बनाते थे ना, सेमी इनफाइनाइट वगैरह क्या हमने देखा था, बताया, एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। जो लोग देख चुके हो हम दोबारा अलग से देख लो यार, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं देखे रहते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे एक वायर है कोई, ठीक है। अब एक तरफ वायर की लेंथ इनफाइनाइट जा रही, कोई अंत ही नहीं, और एक तरफ वायर फिक्स है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर वायर का पॉइंट फिक्स है, ठीक है, यहां पर वायर इनफाइनाइट पे जा रहा, ठीक है। अब हमें इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि पी पॉइंट है, तो क्या करेंगे। अब भाई एक तरफ तो फिक्स हो गया पी पॉइंट पर आके, एक तरफ वायर इंफिनिटी पर जा रहा,
तो भाई इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अब कोई लाइन यहाँ से ऐसे ज्वाइन तो कर नहीं सकते। जब ये वाला कहानी थी, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मांगते थे पी पॉइंट पर, तो क्या करते थे, दोनों तरफ से फिक्स लेंथ था, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन किया, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन किया, इधर φ1 बना देते थे, इधर φ2 बना देते थे, कहानी खत्म। अब भाई यहाँ पर φ1 तो हमारा एक तरीके से अगर देखो इसको φ2 मान लेते हैं, φ1 इसको मानेंगे, एक एंगल तो जीरो हो गया φ2 वाला, ठीक, ये तो जीरो हो गया। क्यों भाई, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जो स्ट्रेट वायर है, इन दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं, 0 डिग्री बन रहा है। अब हमें देखना है कि यहां पर कौन सी लाइन ज्वाइन करे। भाई ये इन्फिनिटी भाग रहा, तुम ऐसे ज्वाइन करने जाओगे यहां पहुंचोगे, ये और ऊपर भागेगा, फिर मतलब तुम पीछा करते जाना, ये भागता जाएगा। अब तुम कहोगे कि हम कयामत तक पीछे करते जाएंगे, पीछे ही करता जाएंगे, अब ये भागा जा रहा है, वायर तुम्हारा इन्फिनिटी भागा जा रहा, भागा जा रहा, भागा जा रहा, तुम इधर से ज्वाइन, भाई ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, हो ही नहीं रहा। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन को खींचें तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर ही जाकर इनसे ये मिल जाएगा। तो ठीक है, पैरेलल मीट नहीं कराते हम तिरछा ही दिखाते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता, ये पैरेलल कहाँ लेके जाए। तो रियलिटी में तो ये लाइन ऐसे जाकर इस वायर से मिलेगी, लेकिन हम अपने कन्वेंशन के लिए कुछ इस तरीके से इसे ऐसे दिखाते, टिंग टिंग, मतलब कहीं दूर जाकर के मिलेगी, कहीं दूर जाकर के मिले, पूरे डायग्राम का भजिया पाला कर डाला। चल भाई, ऐसे मान लेते हैं यहीं पर, ठीक है, ऐसे, ठीक, मान लेते हैं, ये दिखने में 90 लग नहीं रहा, लेकिन मान लो कन्वेंशन। अब भाई ऐसे अच्छा थोड़ी दिख रहा है, ऐसे इनफाइनाइट पर लेके जाओगे, थोड़ा अच्छे बना, ऐसे, ठीक। तो हमने जो है, हाँ, एच ग्रासिंग, हाँ, ठीक, जाना तो ऐसे था, लेकिन हम इसे ऐसे दिखा दिए। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई कि पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, तो हमें इसे पैरेलल बना दिए। अब अपने कन्वेंशन के लिए हम इसको थोड़ा स्लैंट दिखा दिए, बाकी कहाँ भावनाएं यही है, शब्द दूसरे हैं। ठीक है, चलो भाई, हाँ, यानी कि जो हमारा φ1 है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमने कहानी पढ़ी थी। तो अब इस स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, हमने निकाला है, डिराइव करा है। क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, मान लेते इस वायर में आई करंट जा रहा, ऐसे ही देखा था हमने, तो आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, ये साइन φ2 ये वाला साइन φ1 है ना, तो क्या होगा साइन φ1, ठीक है, प्लस साइन φ2। तो यहां कहानी क्या बन जाती थी, φ1 तो 90 डिग्री है भाई, ठीक है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन φ2, साइन φ2, तो साइन यहाँ φ2 की जगह मतलब φ1 की जगह क्या रखेंगे, φ1 की जगह हम 90 रखेंगे, और φ2 की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, ये वाला 0, ये, ठीक है, मेरी उंगली वहां चली जा रही है पर, साइन 0। अब भाई साइन 91 होता है, साइन 0 0, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, यानी जो ओवरऑल वैल्यू निकल करके आई किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी बन करके आती है, कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। अब देखो भाई, अब इस कंसेप्ट को समझा दिया, अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फटाक से नोट करो, तो इसे इरेज करें और फिर उसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। नोट करो भाई, हाँ, ठीक है, कर लिए, चलो समझे चीजें। अब एक न्यूमेरिकल लगाते हैं अच्छा सा, चल भाई, आओ देखते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक, आओ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेमी इनफाइनाइट वायर बनाते हैं ऐसे, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर में हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा ऐसे। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर से हम एक सेमी सर्कल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे। इस सेमी सर्कल के हम रेडियस को कुछ लेंगे, मान लेते हैं यहां O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम A मान लेते हैं,
यहां से यहां तक का भी हम ए ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे आराम से जोड़ते हैं सिंपल तरीके से, ठीक। ठीक। हाँ, ये डिस्टेंस ए है और इस ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा ए है, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए और इस ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब इस सेमी सर्कल से हम एक और, या सेमी इनफाइनाइट वायर है ना ये, तो यहां नीचे से मान लेते हैं ये इंफिनिटी को गया है, ऊपर तो फिक्स है, ठीक, पक्की बात। अब यहां से एक और सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसे, ठीक है, यहां से ये इंफिनिटी को गया है, ठीक है। अब भाई करंट ये यहां से ऐसे ऐसे यहां पर आएगा, फिर यही करंट यहां से आके यहां चला जाएगा। अब हमें बताना है कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर, इस सेमी सर्कल और इस सेमी इनफाइनाइट वायर, इन तीनों ही ज्योमेट्रीज की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम B1 मान लेते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम B2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे हम B3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे, कहानी तो बताया है, अब निकालते हैं कहानी को। हमने क्या पढ़ा है, किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए डिस्टेंस पर बन रहा, चलो लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट में हम लगाते थे साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही होता है। अब फील कराएंगे, सुनो ध्यान सुनो भाई, अगर ध्यान से देखो, हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से कहानी को देखो तो क्या बन रहा है, अगर यहां से इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दूसरा पॉइंट तो इनफाइनाइट पे गया है, यानी कि यहां से जो एंगल बनेगा, वो पॉइंट को यहां ले लेते थोड़ा, यानी यहां से जो एंगल बनेगा वो ऐसे 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 यहां पर आकर 90 पर खत्म होगा, ठीक है, यहां पर आकर के 90 डिग्री पर खत्म होगा, ठीक। φ2 तो ये हो जाएगा, φ1 पहला φ1 एंगल तो हमारा 90 मान लेते हैं कि भाई ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब भाई एक पॉइंट तो मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो दो लाइन ज्वाइन करते थे। अब भाई इस अगर यहां से देखोगे तो जीरो एंगल बन रहा सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। लेकिन अब दूसरी कहानी यहां से देखो तो यहां पर एक 90 भी बनेगा, ठीक, यानी कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या बनेगी, φ1 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, φ2 हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि देखो जैसे हम एक वायर लेते थे, फिर से बता रहा हूँ वही चीज कि ऐसे ऐसे करते थे ना, कुछ ऐसे इस तरीके से लाते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर तो भाई दोनों एंगल मिल जाते थे φ1 φ2, लेकिन अब क्या हुआ कि हमें φ1 तो मिल गया कि भाई φ1 चलो मान लेते हैं हमें जो है कुछ मिल गया, 90 डिग्री पर जाके बन गई कहानी, ठीक है, लेकिन φ2 हमारा 0 रह गया, यानी हमें इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, यानी यहां से एक एंगल की कहानी खत्म हो गई, बचा खाली φ1 इस पॉइंट पर। तो जैसे ही यहां पर P पर जाइए एक लाइन खत्म हो गई, ठीक। वही कहानी यहां पर भी बनी कि एक पॉइंट पर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई यहाँ साइन φ1 की जगह क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 90 और साइन यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री एक बना था। सेमी इनफाइनाइट वायर बनता क्या है, एक एंगल 90 डिग्री बनता है, समझाया, एक एंगल 0 डिग्री, तो साइन 90 एक हो जाएगा, एक साइन 0 हो जाएगा। अब साइन 90 हमारा 1 और साइन 0 0, यानी ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आती है, फॉर्मूला बताया तो ना भी कॉन्सेप्ट, तो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए डिस्टेंस पर पूछ रहा, ठीक। अब भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को ले जाएंगे और फिर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ अपने पाम को कर्ल करेंगे। ओ पॉइंट यहां है ऐसे, तो कर्ल करेंगे इसको ओ की तरफ, ऐसे ओ की तरफ, ओ यहां है, मान लो यहां ओ है, ओ ऐसे, अब इस पाम कर्ल को कचक टिंग ऐसे अंदर की तरफ आ रहा, ओ की तरफ चपक चपक अंदर की तरफ, अंदर जा रही, ईटिंग उस पॉइंट पर कर्ल करो पाम को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां ओ पॉइंट पर तो ऐसे टिंग टिंग, ठीक है। यानी जो हमारा B1 बना
वो किस एक्स में बना, वो हमारा इनवर्ट्स बना, ठीक, इनवर्स बना, ठीक। अब हम इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो भाई हमने सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके फॉर्मूला को डिराइव किया हुआ है, ठीक। यहां पर B2 लिख लेते हैं। सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा, μ0/2 इंटू जो करंट फ्लो रहा, जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, पूरे का मल्टीप्लाई करते थे 1/2 से। बताया कैसे डिराइव करा है, ठीक, देख लेना पिछले लेक्चर्स में। अब डायरेक्शन देखेंगे भाई। डायरेक्शन क्या होगा, जिस सेमी सर्कल में करंट ऐसे जा रहा तो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लो। अब पाम को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ओ पॉइंट की तरफ या फिर ओ पॉइंट के डायरेक्शन की तरफ पाम को कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो अंदर की तरफ, अंदर की ओ की तरफ देखो तो ओ की तरफ मूव करो, ओ यहां है अंदर, ऐसे खचक खचक। यानी B2 भी हमारा किधर है, B2 भी हमारा अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। यानी जो हमारी B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी अंदर की तरफ ही आएगी, ठीक है। ये तो पता ही है ये डिस्टेंस। अब भाई B3 का खेल फिर से सुनो। हमें वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, और हमने अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे तो भाई वहां पर तो तुम्हारा खेल ही खत्म, वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है। कैसे आती, प्रूव किया ना अभी, फिर से बताओ, बताया तो था ना कैसे हुआ था कि अगर एंगल पे होता था किसी पॉइंट पर तो दोनों तरफ से लाइन ज्वाइन करते थे, लेकिन यहां पर भाई उसी वायर पर, अरे ऐसे पूछा था ना, मान लो ऐसे एक कहानी होती थी कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो यहां से एक लाइन ज्वाइन करते थे, यहां से एक लाइन ज्वाइन करते थे, यहां से φ1 बनाते थे, यहां से φ2 बना देते थे, ठीक है। लेकिन अब भाई हमें वायर के अलोंग यानी वायर पर ही किसी पॉइंट पर वायर के डायरेक्शन में ही किसी पॉइंट को लेकर के उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो भाई यहां पर φ1 भी यहीं पे हो गया और φ2 भी यहीं पर हो गया, ठीक है। φ1 φ2 दोनों सी सेम डायरेक्शन में हो गए, यहीं पर φ1 φ2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें इस P पॉइंट पर पूछ ले, B पर। यानी अब ये सारी कहानी यहां पर ना हो करके इस वायर के अलोंग ही हो जाती है। अब भाई इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है, मान लो नीचे से इनफाइनाइट, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये तो वायर के लिए था, तो हाँ करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। अब भाई उसी पॉइंट पर कोई φ1 φ2 दोनों ही जीरो है, तो भाई फॉर्मूला क्या बनता था, μ0/4 पाई इंटू I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही बनता था, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब भाई यहाँ पर साइन φ1 भी जीरो, साइन φ2 भी जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन करके आती थी, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो भाई वही कहानी यहाँ भी खेल गए, वायर के अलोंग ही आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड हमसे वायर के अलोंग ही पूछा जा रहा, इसका मतलब जीरो। यहाँ रीजन लिख लो ऐसे, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B3 हमारी क्या है, अलोंग द B, क्या ऐसे B लिख लो सीधा, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट वायर, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा वो अलोंग द वायर या फिर सेमी इनफाइनाइट वायर, समझ तो गए हो, हम ऐसे लिख देते अलोंग द वायर, तुम यहाँ सेमी इनफाइनाइट वायर लिख देना। अब क्या पूरा लिख, अलोंग द सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये B हो गया, B3। यानी हमें अब B1 और B2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कहानी बन जाएगी। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि B1 भी इनवर्ट्स है, B2 भी इनवर्ट्स है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड करते हैं, वेक्टर पढ़ाएंगे, क्लास 11 भी शुरू करेंगे मैंने 12th पहले पढ़ाना शुरू किया उल्टा, ठीक है। तो अब B1 और B2 को ऐड करेंगे, ठीक है। छाप लो इसे, तो इरेज यही लिख दे, क्या कैमरे में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, देखो ना दिख तो रहा है लेकिन फिर भी इरेज करके अच्छे से वहां लगाते हैं। नोट करो इतना, तो आगे देखते हैं कहानी को। नोट कर लिए, इसे इरेज कर दें, चलो, ठीक है। वायर को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, यहीं पर कहानी को खत्म करेंगे। हाँ, ये लो इन्फिनिटी तुम्हारी, और इस B को इरेज करके हम यहां लगा देते हैं B1। चलो यहीं पे कहानी को खेलते हैं, ठीक है। अब भाई तो B3 तो खत्म, अब B1 भी इनवर्स, B2 भी इनवर्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स अंदर की तरफ बनेगी। B1 क्या है भाई, B1 ये है,
तो b1 यहाँ लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन, दिख रहा है मैं छाप रहा हूँ क्या जगह, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए प्लस ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, ठीक है, ब्रैकेट में 1/2 यानी म्यू नॉट अपॉन 2। अरे साफ दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा खिचड़ी तो नहीं पक रही इसमें, थोड़ा तिरछा लिखे हो भाई, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी राइटिंग ही गंदी है, कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है, ऐसे यहाँ बना लो, थोड़ा फिर से लिखते हैं, रुक जाओ, फिर से लिखते हैं भाई, रुक जाओ, थोड़ा तिरछा मिर्छा लग रहा है ये मेरे को, मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में जाकर के कहानी बनाऊंगा तो सही रहेगा। यहाँ ऐसे लिखते हैं, देखो b1 प्लस b2 है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, दिख रहा हूँ मैं ना, दिखू बोर्ड दिख रहा है ना चलो भाई, b1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ये b1 हो गया। अब b2 को इसमें ऐड करना है, तुम हट जाए, समझ तो गए ना बच्चे, हटो चलो, हाँ b1 प्लस b2, चलो भाई, मैं तिरछा क्यों लिखता हूँ यार, मेरी तिरछे लिखने की आदत कभी जाएगी कि नहीं भगवान ही जाने। एक काम करो तुम इस पर ही पड़े रहो। देखो भाई, अब मैं सीधा लिखूंगा, देखो, हाँ b1 कितना, मुझे माफ कर दो यार बार बार, b1 कितना है, देखो b नेट क्या होगा, b1 प्लस b2 है b नेट, तो भाई अब यहां से हम चीजों को बनाएंगे। अब मेरे भाई b1, अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, b1 कितना है, यहाँ b1 है हमारा, b1 हमारा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए माइनस, सॉरी प्लस, b2 हमारा कितना है, ये है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, इसको लगा देंगे ब्रैकेट में, डिंग डिंग डिंग, इंटू 1/2, ये हमारा है भाई बी नेट। और छप जाओ, मैं ऊट हो गया, मुझे झुक के गधा का ऊट का कुबड़। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई, 2 2 जा 4, पक्की बात बोल भाई, कैसे बोलूँ, ऑनलाइन क्लास है, म्यू नॉट अपॉन 4 यहाँ भी, अब यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 4, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 यहाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 यहाँ, भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4, यानी दोनों में म्यू नॉट अपॉन 4 कॉमन है, ठीक। आई अपॉन ए यहाँ, आई अपॉन ए यहाँ, यानी कॉमन क्या क्या चीजें हैं, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, मैं नीचे लिख दूं, तुम बोलो सर दिख ही नहीं रहा है, हाँ दिख जाएगा शायद, फिर भी रिस्क नहीं लेने का, अपने को रिस्क नहीं लेने का। हाँ यहाँ लिख लेते हैं बी नेट, इसको यहाँ निकाल लेते हैं बी नेट, चलो यहाँ देख लो, तो कहानी क्या बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए कॉमन हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए कॉमन हो गया, यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन पाई, और यहां बचेगा खाली 1, ये वाला, तो बचा क्या 1/पाई प्लस 1, ये आ गया घिस-पिट करके हमारा आंसर पूरा। इरेज तो नहीं हो, हाँ कैसे निकाला, म्यू नॉट अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, यानी म्यू नॉट अपॉन 4, तो यहाँ भी म्यू नॉट अपॉन 4, यहाँ भी म्यू नॉट अपॉन 4, कॉमन ले लिया, आई अपॉन ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई, 1 तो ले सकते हैं ना अपने से, पाई नीचे तो 1 अपॉन पाई, फिर यहाँ ये वाला 1, तो प्लस 1, तो ये आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ चमक तो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है चमक रहा होगा, मैं बी नेट, एक काम करो यहाँ लिख देता हूँ बी नेट, यहाँ नहीं चमक रहा चीज, कितना भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई ए ब्रैकेट में 1/पाई प्लस 1, ये आया हमारा लास्ट आंसर। वहां चमक रहा हो शायद, इसलिए मैंने यहां लिखा, चमक तो नहीं रहा भाई, पक्की बात देख लो यार, हाँ चमक नहीं रहा है, तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देख लो एक बार, मैं हटा हूँ कुछ देर के लिए, नोट कर भाई मेरे, हाय 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 गर्मी ऐसी है कि क्या ही कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, थोड़ा लंबा गया लेक्चर, इतना भी लंबा नहीं था,
तो भाई अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। अब तक हम बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, पिछले लेक्चर में भी हमने बेसिक चीज़ डिस्कस की, बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई।